नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम आपको बताने वाले हैं यूजीसी बिल का सबसे बड़ा काला सच। यूजीसी कानून बीजेपी इसलिए ला रही है क्योंकि एक साल बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बीजेपी को अच्छे से पता है कि सवर्ण समाज कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो हमको वोट देगा ही देगा। यूजीसी बिल लाने का मेन मकसद है दलित पिछड़े समाज को खुश करके उनसे वोट लेना। आगे आने वाले वीडियो में आपको हम पूरी तरह समझाने वाले हैं कि ऐसा कैसे और किस लिए हो रहा है। अब सोचो जरा, यूजीसी बिल के जरिए ये सब माहौल बनाकर क्या होने जा रहा है। बताते हैं आपको आखिर हो क्या रहा है। लोग और ज्यादा उग्र हो रहे हैं। देखिए इस महिला को ठाकुर होने पर वो क्या क्या कर रही है। ठाकुर हूँ, छोटी मत करना मेरे ऐसे भड़काते नहीं तो शायद ये करती नहीं, लेकिन इस तरह के प्रोपेगेंडा से भड़काते हैं तब तो ये लोग ऐसे करते हैं। अब जरा ये देखिए, इन भाई साहब की गलती सिर्फ ये थी कि ये यूजीसी बिल के समर्थन में आवाज उठा दी। मेरा नाम आदर्श कुमार है, एमए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का छात्र है। आज जो यूजीसी बिल के समर्थन में जो शांति मार्च निकला था, उसी का हम एक पोस्टर शेयर किए थे अपने क्लास के ग्रुप में। वहां पर कुछ लोग जो है इस चीज से उनका ईगो हर्ट हुआ है कि तुम हमारे खिलाफ कैसे पोस्टर शेयर कर सकते हो। वो लोग हमसे बहस कर रहे हैं कि ब्राह्मणवाद सवर्णवाद तुम मुझे समझाओगे। हम बोले तुमको जो भी बात करना है तुम लाइब्रेरी में आओ, हम बात कर लेंगे। तो वो लोग आए लाइब्रेरी में, एक लड़का आया था, हमसे बातचीत करके चला गया। वहाँ पे बात खत्म हो गई, हम निश्चिंत होकर हॉस्टल में चले गए कि अब बात खत्म हो गई है। मुझे इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से लाकर हम पर हमला करेंगे। हम मेस में अपने हॉस्टल में खाने गए, 4-5 लोग अचानक से आए और हम पर हमला किए। हमारे सर में चोट आई है, पेट में चोट लगी है और दांत में चोट लगी है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात होगी, तुम मुझे सवर्णवाद सिखाओगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी चीज को लेकर इसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के कुछ लोग थे। पॉलिटिकल साइंस के थे अमित था, उसके बाद आशु सिंह, अंकित सिंह पॉलिटिकल साइंस, अभय चतुर्वेदी सोशियोलॉजी, ये लोग थे वहाँ पर मौजूद। वो लोग हम पर हाथ चलाए, 5-6 लोग प्रॉपर हाथ चलाए हमारे ऊपर। हम पर जब हमला हुआ, हम कोशिश की प्रोक्टोरियल बोर्ड में कॉल करके लोगों को बुलाए, तब तक उन्होंने हमारा फोन छीन लिया और फोन रख लिया और अभी तक हमारे पास मुझे फोन नहीं मिला है। ये शांति से यूजीसी के समर्थन में मार्च कर रहे थे और इनके साथ इस तरह की अशांति हो गई। अब हर जगह से इस तरह के भेदभाव की बात सामने आ रही है। जो भी संविधान में विश्वास रखते हैं, हर वो व्यक्ति इस डिसीजन के खिलाफ है। आज जब हम विभिन्न समाचार पत्रों से हमारे आसपास के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि आरक्षित वर्गों के साथ में क्या हाल है उनके, कितने प्रोफेसर्स, कितने वीसी किस कैटेगरी से, ये सारी बातें पूरे देश के सामने स्पष्ट तौर पर आ चुकी है। उसके बावजूद भी अब सवाल यह है कि ऐसे कानून अचानक क्यों लाए जा रहे हैं। इसका जवाब सीधा है, चुनाव, खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो हकीकत में जातीय गणित से ही तय होता है। यहां जीत उसी की होती है जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ लेता है। अब गौर से देखिए, बीजेपी एक नई और खतरनाक रणनीति की तरफ चल रही है। पिछले 15 साल से सत्ता में रहने के बावजूद कुछ फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जो जानबूझकर सवर्ण समाज को नाराज कर रहे हैं। सवाल उठता है, अब अचानक मणिकर्णिका घाट क्यों तोड़ा गया? उत्तर प्रदेश में ही ऐसा कदम क्यों उठाया गया? शंकराचार्य को स्नान से क्यों रोका गया? हनुमान जी की पतंग जैसी घटनाएं क्यों सामने आई? इन सब का एक ही संदेश है कि सवर्ण असंतोष में है और राजनीति का गणित बड़ा साफ है। अगर एक वर्ग नाराज होगा तो दूसरा खुद ब खुद खुश हो जाएगा, और अगर एससी, एसटी, ओबीसी संतुष्ट हुए तो वोट भी उसी तरफ जाएंगे। यही वजह है कि आज की राजनीति इतनी नीचे उतर चुकी है। कानूनों में जानबूझकर ऐसे पेच डाले जा रहे हैं, ऐसी ढील छोड़ी जा रही है कि समाज आपस में उलझे, सड़कों पर उतरे और आपस में लड़ता रहे, और फायदा सिर्फ नेताओं को। ये खेल सिर्फ एक पार्टी नहीं खेल रही। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट पास किया।
सिद्धांतिक रूप में देखें तो वंचित वर्गों का संरक्षण जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल नियत का है। अगर कानून सच में समाज सुधार के लिए हो तो स्वागत है, अगर वो सिर्फ वोट बैंक के लिए हो तो खतरा है। यही वजह है एक पार्टी जो करती है दूसरी भी उसी राह पर चलती है, बस सत्ता की दौड़ में कहीं पीछे न रह जाए। दुखद बात यह है कि हम और आप इस पूरे खेल का हिस्सा बना दिए जाते हैं। एक पक्ष चिल्लाता है ये विरोधी है, दूसरा कहता है ये समर्थक है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि बीच का रास्ता भी हो सकता है, संरक्षण भी हो और समाज में जहर भी न घुले। मगर वो मध्यम रास्ता तभी निकलेगा जब हम भावनाओं से नहीं, बौद्धिक विवेक से सोचेंगे, वरना चुनाव जीते जाएंगे और कीमत हमेशा की तरह आप और हम ही चुकाएंगे। फैक्ट इंडिया पर यह कंटेंट सिर्फ आपको यह समझाने के लिए है कि आखिरकार हम अपने बौद्धिक विवेक से अगर काम करेंगे तो कभी इस तरह की सियासी स्टंटबाजी का शिकार नहीं बनेंगे। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।